इंडिफिनिट इंटीग्रेशन के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इंटीग्रल ऑफ कांस्टेंट या फिर कांस्टेंट फंक्शन। और कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, तो रियल नंबर्स, यानी कोई भी रियल नंबर्स हो तो उसका इंटीग्रल हम लोग कैसे लिखते हैं। जैसे कि 0 का इंटीग्रल क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 का इंटीग्रल क्या होगा, -5/2 का इंटीग्रल क्या होगा। मतलब कोई भी रियल नंबर्स का जो है इंटीग्रल क्या होगा, कैसे निकालते हैं, ये सब कुछ जो है आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो यहाँ पे जो है हमारा हेडिंग होने वाला है इंटीग्रल ऑफ कांस्टेंट, या आप इसको चाहते हैं तो कांस्टेंट फंक्शन भी बोलते हैं, तो कहीं से जो है कोई इशू नहीं है। तो थोड़ा सा समझते हैं कि कांस्टेंट होता क्या है। जैसे मान लेते हैं कि अगर यहाँ पे बोलते हैं कांस्टेंट फंक्शन, तो कांस्टेंट फंक्शन का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लेते हैं कि f(x) इक्वल टू जो है कोई फंक्शन है जो c के इक्वल है। f(x) इक्वल टू जो है किसके इक्वल है, c के इक्वल है। और यहाँ पे हम लिख रहे हैं फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। रियल नंबर का मतलब कांस्टेंट, और इसका वैल्यू यहाँ पे जो c दिखाई दे रहा है क्या, कांस्टेंट है। तो एक तरीका से ये कांस्टेंट फंक्शन कहलाता है। जैसे कुछ एग्जाम्पल इसमें हम डाल देते हैं। यहाँ पे मान लेते हैं एक फंक्शन हम लिखते हैं f(x) इक्वल टू 2, तो ये हमारा एक कांस्टेंट फंक्शन होगा। इसमें x कोई भी रियल नंबर लीजिएगा तो वैल्यू कांस्टेंट ही होगा। मान लेते हैं कि कोई जरूरी थोड़ी है कि वेरिएबल x से रहेगा। जैसे fy इक्वल टू लिख रहे हैं स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये भी एक कांस्टेंट फंक्शन हो जाएगा। f(x) इक्वल टू मान लेते हैं 0 लिख रहे हैं, ये भी एक कांस्टेंट फंक्शन हो जाएगा। मतलब यहाँ पे कोई भी वेरिएबल रहे बट यहाँ पे वैल्यू क्या रहे, फिक्स रहे, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कांस्टेंट फंक्शन बोलते हैं। बाकी अगर हम बिल्कुल कांस्टेंट के बारे में बात करते हैं, कांस्टेंट के बारे में, तो आपको पता होगा कि कांस्टेंट कोई जो है हम लोग रियल नंबर के नाम से भी जानते हैं। तो 0 बोलते हैं, तो 0 भी एक कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करता है। -1/2 बोल रहे हैं, ये भी एक कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। स्क्वायर रूट ऑफ 2 बोल रहे हैं, ये भी एक कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। 0.2 बोल रहे हैं, ये भी एक कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, समझ रहे ना। -5/4 बोल रहे हैं, ये भी एक कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। 6 बोल रहे हैं, ये भी एक कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। -10 बोल रहे हैं, ये भी एक कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, कोई भी रियल नंबर बोले तो कोई भी रेशनल नंबर ले लीजिएगा, वो भी आपका कांस्टेंट हो जाता है। और कोई इरेशनल नंबर ले लेते हैं, वो भी आपका क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। अब इन सब के जो है इंटीग्रल के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो आपको पहले से पता होगा कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन जो है एक दूसरे का क्या होता है, तो रिवर्स प्रोसेस होता है। और डिफरेंशिएशन में हम लोग जानते हैं कि कोई भी कांस्टेंट जो होता है उसका डेरिवेटिव 0 होता है। जैसे यहाँ पे हम लिख रहे हैं डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू x, c आपका कांस्टेंट है तो ये क्या होता है, तो 0 होता है। ये आपको पहले से पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पे हम लिख रहे हैं डेरिवेटिव ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या होता है, तो 0 होता है। डेरिवेटिव ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू x, ये भी क्या होता है, 0 होता है। डेरिवेटिव ऑफ 0 का भी बात करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये भी 0 होता है, समझ रहे ना। डेरिवेटिव ऑफ मान लेते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 2 बोल रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये भी आपका 0 होता है। डेरिवेटिव ऑफ -5/4 लिख रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये भी 0 होता है। यानी कोई भी कांस्टेंट अगर आप ले लेते हैं, या इसी को कांस्टेंट फंक्शन बोल सकते हैं, तो उसका डेरिवेटिव जो है कंफर्म है कि क्या होता है, 0 होता है। यहाँ तक कहीं से कोई इशू नहीं है। बाकी आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। अब हम लोग को जो है इंटीग्रल के बारे में देखना है कि इंटीग्रल उसका क्या होता है। तो इसके लिए समझिएगा, इंटीग्रेशन के डिफिनीशन से आपको पता है कि यहाँ पे लिख रहे हैं इफ डेरिवेटिव ऑफ मान लेते हैं कैपिटल f(x) है विथ रिस्पेक्ट टू x, ये मान लेते हैं कि इसका डेरिवेटिव जो है स्मॉल f(x) है। तो उस केस में इंटीग्रल के डिफिनीशन से क्या होता है, तो एंटी डेरिवेटिव या इंटीग्रल, या इसी को प्रिमिटिव ऑफ स्मॉल f(x) विथ रिस्पेक्ट टू x बोलते हैं। तो ये क्या हो जाता है, तो कैपिटल f(x) प्लस c आ जाता है, जिसको कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन बोलते हैं। यहाँ ध्यान से दीजिएगा, देखिएगा कैपिटल f(x) का डेरिवेटिव जो है स्मॉल f(x) है, तो स्मॉल f(x) का इंटीग्रल क्या है, तो कैपिटल f(x) प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। ये चीज़ आप पहले से भी जानते होंगे। इसके अलावा ये भी आपको जान लेना है कि जैसे हम लिख रहे हैं इंटीग्रल ऑफ dx, सिर्फ लिख रहे हैं इंटीग्रल ऑफ dx, तो इसका मतलब यहाँ पे जो है कोई नंबर वगैरह दिख नहीं रहा, तो कुछ नहीं दिख रहा, तो 1 तो छुपा ही रहता है, 1 डालने में कोई इशू है नहीं। तो हम इसको लिख सकते हैं इंटीग्रल ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू x। अब 1 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 1 को लिख सकते हैं x⁻0 विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा, तो x हो जाएगा। अब आपको x के पावर n का फॉर्मूला पता होगा इंटीग्रल में, n-1 नहीं होना चाहिए, तो फॉर्मूला काम करता है। तो उस फॉर्मूला से यहाँ से क्या हो जाएगा, तो x का पावर 0 + 1, और नीचे भी जो है 0 + 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c आ जाएगा। तो ये हो जाता है x का पावर 1/1, यानी फाइनली x मिल जाता है, प्लस क्या हो जाता है c। यानी यहाँ से ऐसा समझना है कि इंटीग्रल ऑफ dx है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाता है, तो x + c, c का मतलब हुआ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। वैसे ही मान लेते हैं, अब यहाँ ऐसा समझिए कि इंटीग्रल ऑफ dx है, तो इसको x + c लिख सकते हैं। मान लेते हैं इंटीग्रल ऑफ dy है, कोई जरूरी थोड़ी नहीं कि वेरिएबल हमेशा x से रहेगा, तो ये आपका हो जाएगा y + c।
मान लेते हैं इंटीग्रल ऑफ डी जेड है, तो ये क्या हो जाएगा, तो जेड प्लस सी। यहाँ तो कोई इशू नहीं है। अब हमारा मेन टॉपिक था क्या, तो मेरा मेन टॉपिक यही था कि इंटीग्रल ऑफ कांस्टेंट फंक्शन या फिर कांस्टेंट। जैसे कि मान लेते हैं कि आपसे पूछा जा रहा कि आप जो है 1 का इंटीग्रल बताइए, तो किसी ना किसी के तो रिस्पेक्ट में दिया ही जाएगा। जैसे इंटीग्रल ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स दे दे, या इंटीग्रल ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू वाई, या विथ रिस्पेक्ट टू जेड, कोई ना कोई फंक्शन के रिस्पेक्ट में जरूर देगा, वेरिएबल के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे जो है अभी जस्ट देखें इंटीग्रल ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स का, तो यहाँ पे ऐसा समझिए कि 1 को मान लेते हैं हम बाहर कर लिए, तो बचेगा इंटीग्रल ऑफ dx, तो 1 बाहर आएगा। और इंटीग्रल ऑफ dx का वैल्यू क्या देखें, तो x प्लस सी, तो एक तरीका से इंटू एक्स और प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी, यानी फाइनली वैल्यू आपका x प्लस सी हो जाता है। अब हम डायरेक्ट लिखेंगे, जैसे लिख रहे हैं इंटीग्रल ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो 2 समझिए बाहर है, और इंटीग्रल ऑफ dx समझ रहे ना, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2, और इंटीग्रल ऑफ dx का x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, c आ जाएगा। मान लेते हैं इंटीग्रल ऑफ लिख रहे हैं स्क्वायर रूट ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू x, तो जो अब इसको डायरेक्ट लिख रहे हैं, तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन के केस में बाहर हो जाता है। बाकी dx का जो है इंटीग्रल क्या हो जाएगा, x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, तो c आ जाएगा। मान लेते हैं यहाँ पे है इंटीग्रल ऑफ -3/2 विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ से सीधे हो जाएगा -3/2x और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, समझ रहे ना। मान लेते हैं इंटीग्रल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू y है, तो ये क्या हो जाएगा, तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू y है, तो यहाँ y हो जाएगा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। वैसे ही अगर आपसे बोला जाता है कि इंटीग्रल ऑफ 0 विथ रिस्पेक्ट टू x, इंटीग्रल ऑफ 0 विथ रिस्पेक्ट टू x, तो समझिए कि 0 बाहर और dx क्या हो जाएगा, x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, यानी फाइनली जो है इसका वैल्यू 0 प्लस c, यानी कि क्या आ जाएगा, तो c आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। यानी यहाँ पे देख रहे हैं कि कोई भी कांस्टेंट आप ले सकते हैं, उसको अगर हम इंटीग्रेट करते हैं तो वो कांस्टेंट बाहर आ जाता है, और बाकी जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में रहता है वो वेरिएबल आ जाता है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी आ जाता है। तो इतना सारा एग्जांपल हम लोग देख लिए। इस तरीके से किसी भी रियल नंबर का जो है आप इंटीग्रल लिख सकते हैं। जीरो पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि जीरो का इंटीग्रल क्या आया, तो एक कॉन्स्टेंट आया। आपको पता है कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे का रिवर्स प्रोसेस होता है। तो जब जीरो का इंटीग्रल जो है एक कॉन्स्टेंट आ रहा, यानी इस कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव क्या आएगा, तो जीरो आएगा। जाहिर सी बात है, जीरो का इंटीग्रल कांस्टेंट मतलब कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा, तो जीरो होगा, जो कि होता भी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से आप ध्यान रखिएगा कि हम लोग जो है किसी कांस्टेंट का इंटीग्रल कैसे फाइंड आउट करते हैं, कैसे लिखते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। बाकी मिलते हैं ऐसे ही अगली वीडियो के साथ। थैंक यू।